मंगलम दंगलम। अकेले आए हो? अकेला आया हूँ। घर वाले कहाँ हैं? घर वाले तो घर पे ही होंगे। क्यों? तो जंग लड़ने के लिए अकेले भेज दिया तुम्हें? जंग? सर कौन सी जंग? देखिए मैं प्यार से बात करने आया हूँ। प्यार से? हाँ? तुम मेरी बेटी से प्यार से बात करने वाले होते कौन हो? देखिए आप समझ नहीं रहे, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज रूमी को बुलाइए। नहीं मिलेगी तुमसे। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? इतनी दूर से आया हूं मैं। तो दूर से ही दूर चला जा, हाँ? वरना ऐसी मार मारूंगा कि 1 महीने तक बैठ नहीं पाओगे तुम। हाँ? देखिए आप जरा तमीज से बात कीजिए। अंदर जाइए प्लीज, रूमी को यहाँ भेजिए। कौन है पापू? कोई नहीं बेटा, तू जा। अरे आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पापू, ये वही है लुंगी वाले। इसने तो पैंट पहन के रखी है। अब पहन रखिए पैंट। एंगेजमेंट में लुंगी पहनेगा। एंगेजमेंट? तो बात यहां तक पहुंच गई। पापू आप गलत समझ रहे हो, ये शाम को दुकान पे आए थे। अच्छा, तो तुम मेरी बेटी का पीछा करते करते मेरे घर तक आ पहुंचे। अभी बताता हूं तुम्हें। अरे अरे ये क्या बोल? इधर इधर बात कीजिए। देखिए मैं अपने पैसे वापस लेने आया। लगता है आपने दुकान पे लिखा बोर्ड ध्यान से पढ़ा नहीं। हमारे यहाँ बिकी हुई लुंगी, I mean, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। मैं कुछ देने नहीं लेने आया हूँ। 19 रुपए 50 पैसे जो आपने मुझसे ज्यादा लिए। ज्यादा? हाँ ज्यादा। 390 रुपए की लुंगी पे आपने वैट और जीएसटी दोनों चार्ज कर लिए। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आप सिर्फ वैट या जीएसटी चार्ज कर सकते, दोनों नहीं। देखिए अगर मैं चाहता तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जाके एक नोटिस भिजवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने सोचा आपको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल जल्दबाजी में मैंने भी बिल नहीं देखा। पूछ सकती हूँ आप ये 19 रुपए एंड 50 पैसे? हाँ, इतने पैसों के लिए वापस कहाँ से आए? खजराना से। क्यों? मतलब आपने 19 रुपए 50 पैसे के लिए 100-200 रुपए का पेट्रोल फूंक दिया? बात पैसों की नहीं है ना पेट्रोल की है, बात उसूल की है। क्या लड़का है, क्या उसूल है। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, एज अ कंज्यूमर आई एम कंप्लीटली अवेयर। ये तो कोई भी ऐसे बेईमानी कर लेगा। बस बहुत हो गया। अब इस नए जीएसटी रूल के बारे में हमें नहीं पता तो इसमें हमारा कसूर क्या है? कसूर है? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जितने भी रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, कम से कम उसकी थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के बोल देगा सर मैंने तो मर्डर कर दिया जच्चा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मर्डर की सजा फांसी होती है। अरे अरे, आप इतने छोटे से अमाउंट को मर्डर और फांसी से कंपेयर कर रहे हैं? देखिए मैं आगे नहीं कर रहा। रुकिए रुकिए, यहीं पे ये लीजिए आपके पास। मुझे मालूम था आपके पास चीन नहीं होगा, इसलिए मैं चीन लेके आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। अरे रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। आप रिवर्स केस कर देंगे मेरे ऊपर। नहीं मैं ये सही स्ट्रैटेजी। आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरे पैसे थोड़ी मैं आपको देने आया हूँ। नहीं आप रखिए। नहीं देखिए आपके पहले बहाना बना के यहाँ आते हो, फिर बहाना बना के मेरी बेटी का हाथ पकड़ते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आईपीसी सेक्शन 351 असॉल्ट, यानी 1 साल की सजा। कम से कम आपको कोर्ट तो लेके जा ही सकते हो जो आपने मेरे साथ किया है सर, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपको माफ कर रहा हूँ। तो धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी दे? ओ बेटा, ये वो नहीं है। ये बेचारा ग्राहक है, अच्छे घर का लगता है। बेटा तुम्हारी शादी हुई है? ठीक तो बेटा घर में और कौन कौन है? क्या काम करते हो? माँ और तुम निकलो यहाँ से, निकलो। अरे तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो दफा हो जाओ यहाँ से। चलो ऐसे गेट। अरे मन, हाउ रिडिकुलस। लगता है सारे के सारे नमूने एक ही घर में पैदा हो गए। आज के बाद इस घर में मेरी बेटी को देखने के लिए कोई भी लड़का आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। ज्योत्सना तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी थी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो उसके साथ हुआ दुनिया की हर बेटी के साथ हो। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि जो ज्योत्सना के साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ ना हो।
जितनी चाहे कोशिशें करनी है कर लो, लेकिन मैं तब तक मेरी बेटी को इस घर से विदा नहीं करूंगा जब तक मेरी बेटी के लायक लड़का नहीं मिलता। विष्णुवैभवम् विश्वरक्षकम् पुण्यदायकं श्री पद्मनाभम् शान्ताकारं श्री पद्मनाभं राजपूजितं कीर्तिदायकं परमपुरुषं जगदीश्वरं पंकजनाद्वं श्रीनारायणम्। वाह, इतना अच्छा गाना गाया तुम, एक्सेलेंट है। हम गाना नहीं गाया, पूजा किया। वही तो हमको लगा कि हम इंदौर में नहीं तिरुवनंतपुरम में है, एकदम अनंत पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल में। कितना पूजा है तुम्हारा गला में अर्जुना। अच्चन परिणत शरिया ना अम्मा। एग्जैक्टली। अच्चन एकदम सही कह रहे हैं। सुबह सुबह आपकी मधुर आवाज में भजन सुन के कितना अच्छा लगता है। हमको तो नींद में भी तुम्हारा आवाज सुनाई देता है। हाँ, इसलिए हमारा पूजा का टाइम तो हमेशा सोता है। ये यो नींद परायने, मैं तो आग बंद करके ध्यान लगाने का कोशिश कर रहा था, सच्ची। अर्जुना, लावण्य का फोन उठाओ या उसको फोन करो। हाँ माँ, बस ये केस पेपर सॉल्व करके फोन करता हूँ। गलत बात अर्जुना, कोर्ट का काम होता रहेगा। लावण्य तुम्हारा होने वाला वाइफ है। जिसका लाइफ में वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं, उसका लाइफ कभी परफेक्ट नहीं। भगवान से भी ज्यादा जरूरी है अपना लाइफ पार्टनर का रिस्पेक्ट करना। रियली? ये देखो, अजंता टॉकीज में मोहनलाल का पिक्चर लगा है। चाहे क्या हम दोनों शो देखने? हिंद चेतना। तो ये बताओ, ये जो लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट वाली बात है, वो क्या दोनों पार्टनर्स के लिए है या ओनली फॉर वन? ये क्या हो गया? ये अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस में स्क्रैच लग गया होगा। अयो, ये स्क्रैच का मार्क नहीं है, ये वो कैन का स्टिक से मारता है ऐसा मार्क है। तुम्हारे सिवा मेरे को केन के स्टिक से कौन मार सकता है अम्मा? अरे बहू, कितनी देर लगती है तैयार होने में? अपन तो सबसे पहले तैयार हो गए दादी। हम कैसे लग रही है? जैसे हरी घास में लाल टमाटर उग रहे हो। मक्खन, तुझे किसने बोला तैयार होने को? वो कारण पे तो सह परिवार लिखा है ना। 5 साल के थे अपन जब मालिक मंदिर की सीढ़ियों से उठा के ले आए थे। नहीं तो किसी ढाबे पे बर्तन मांज रहे होते हम। यहाँ भी बर्तन ही तो मांज रहा है। बात तुझे भी ठीक है दादी। इसी बात पे नेल पॉलिश लगा दूं? हाँ, लगा दो। संगीता, देखो, चड्डा की पार्टी में मैं पानी पूरी और छोले जम के खाऊंगी। मुझे रोकना मत। हाँ, जो मर्जी है खा लीजिएगा, पर हाँ, मीठे पर काबू रखिएगा। और हाँ, खाने पीने के चक्कर में ना अपना असली मिशन मत भूल जाइएगा। याद है ना, हमें वहां आते जाते हर लड़के पे बारीकी से नजर रखनी है। अरे आप आ गए? कब से फोन लगा रही थी आपको, फोन ही नहीं लग रहा था। चड्डा साहब की बेटी की शादी में नहीं जाना है? आपके कपड़े निकाल कर रख दिए, जाइए जल्दी से बदल लीजिए, वैसे ही हम लेट हो गए हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? सच कहूं या झूठ? सच। तो सच ये है, किसी भी बड़े इंसान को बर्बाद करने वाले उसके अपने ही होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? भूल गई? वो चड्डा वो कमीने खुराना का दोस्त है, इसलिए खुराना इस पार्टी में भी आएगा। सबके सामने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है उसने।
सबके सामने मेरे कमर के नीचे से कुर्सी खींच ली और उसी चड्ढा की पार्टी में जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। हो गया कूप भवन का दरवाजा बंद। कुछ नहीं तो 2 घंटे तो तापमान ऐसे रहने वाला है। अब आप देख क्या रही हैं? चाहिए समझाइए उन्हें। लंबा चक्कर है। मक्खन कुर्सी लगा। हाँ तो सुन बेटा, मैं आज सिर्फ अपनी सुनूंगा माँ, और खबरदार मुझे किसी ने समझाने की कोशिश की। देखो बेटा, ये डिजाइनर ड्रेसेस वगैरह बनाने में बहुत मुश्किल होती है, कुछ तो ख्याल कर। और वो पार्लर के पैसे तो अलग। माँ, पूरी कपड़ा मंडी के सामने उसने मुझे 10वीं फेल कह के बेइज्जती की है मेरी। तेरे 10वीं फेल होने से तेरी माँ आज तक बेइज्जत नहीं हुई, तू कहां से होगा? मालिक का दुख देख नहीं पा रही है। हम देखेगा कैसे? वो अंदर है, तू बाहर है ना। सुनिए, क्या है? आपके प्रेसिडेंट ना बनने का हमें भी बड़ा दुख है। माना कि आप 10वीं फेल हैं, माना कि आप कम पढ़े लिखे हैं, माना कि लोग आपको अनपढ़ और जाहिल मानते हैं, माना कि बस बहुत हो गया। तुम जितना मान रहे हो उतना खुराना भी नहीं मान रहा है। पर आप जैसा बिजनेसमैन तो कोई नहीं है ना। कपड़ा मंडी के प्रेसिडेंट नहीं बने तो क्या हुआ? इस घर के तो प्रेसिडेंट आप ही है ना। बाहर मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है और यहाँ घर का प्रेसिडेंट बन के क्या अचार डालूं? मैंने कह दिया ना, इस घर से कोई नहीं जाएगा चड्ढा की पार्टी में। अरे बेटा सुनो तो सही। बेटा बेटा दरवाजा खोल ना। मालिक अपन की बात तो सुनो ना। सुन बेटा, मालिक बोल ना उसे, बात करना। क्या चल रहा है? कूप भवन का दरवाजा बंद हो गया। आप लोग रुकिए, मैं बात करती हूँ। कौन है? पापू, मैं। दादी, पापा मुगले आजम वाले मूड में। आज आपकी पोती भी कुछ नहीं कर पाएगी। पोती का पता नहीं, लेकिन बेटी जरूर कर पाएगी। जान बसती है उसकी अपनी रूमी में। क्या बात कर रहे हो? हाँ। लगी 100 की। लगी? देखो, अगर तुम भी मुझे समझाने के लिए आई हो तो कह देता हूँ, चड्ढा की पार्टी में मैं जाने वाला नहीं हूँ। किसने कहा मैं आपको मनाने के लिए आई हूँ? मैं तो ये कहने के लिए आई हूँ कि आप जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। है ना? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ? बिल्कुल। पर तेरी माँ और मेरी माँ को समझाएगा कौन? अब हर कोई आप और आपकी बेटी की तरह समझदार तो नहीं हो सकता ना पापू। ये कही ना बात। वैसे समझदारी से याद आया, याद है पापू, बचपन में आपने मुझे समझदारी का बड़ा अच्छा सबक सिखाया था। कैसा सबक? याद है स्कूल में सब मुझे छिपकली छिपकली कह के चिढ़ाते थे। याद है छिपकली। मैं भी चिढ़ाया करता था, छिपकली। हाँ, और मैंने कहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और फिर आपने चॉकलेट का पैकेट देकर कहा था कि जो बच्चा तुझे छिपकली कह के चिढ़ाए उसे चॉकलेट देना। नहीं, चॉकलेट नहीं था वो। सराफा बाजार से ढेर सारी जलेबी लेके आया था रात के 3 बजे। ओ हाँ, जलेबी थी। और फिर आपने कहा था कि अंधेरे को अंधेरे से नहीं जीता जा सकता बेटा। आपने कहा था पापू। मैंने कहा था। उसके लिए दिया जलाना पड़ता है। और फिर मैंने पूरी क्लास में जलेबी बांट दी थी, और बस फिर उस दिन के बाद किसी ने भी मेरी प्यारी बिटिया को छिपकली कह के नहीं चिढ़ाया। हाँ, एग्जैक्टली। खुराना अंकल भी ना पापू क्लास के उन बच्चों की तरह है जो आज चड्डा अंकल के साथ मिलकर आपको चिढ़ा रहे हैं।
मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे पापा ने सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई नीचे दिखाने की कोशिश करे उसे पलट के नीचे मत दिखाओ, उससे सबके सामने गले लगा लो। अगर अच्छा इंसान हुआ तो पिघल जाएगा और बुरा हुआ तो सबके सामने उसकी पोल खुल जाएगी। खुरान अंकल जीत कर भी हार जाएंगे और मेरे पापू हार कर भी जीत जाएंगे। क्या लगता है चलेंगे? मुश्किल है। सॉरी दादी, कभी कभी एक्सपीरियंस को टैलेंट के सामने हारना पड़ता है। पैसा दे दे, ऐसे पैसे दे दे, चल पैसा देना। पैसा पैसा आया आया आया। थैंक यू दादी। कौन सा पहनूं? ये ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? पूछ रहा हूं, ये पहनूं या ये पहनूं? संगीता, अब सही हो गया। ये वाला रंग आप पर बहुत अच्छा दिखता है। ये ए साहिल, दादी दादी होती है, पोता पोता होता है। निकाल निकाल जल्दी। छोड़ो ना दादी प्लीज। लीजिए सर, मैं पार्क कर देता हूँ। दूर हटो। इस गाड़ी को मेरे और मेरी बेटी के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुनिए, हम लोग तो बुके भी लेकर नहीं आए। कोई बात नहीं। चड्ढा साहब, कैसे हैं आप? वेलकम जी, वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू हैं जी। ओ मेरी बना दादी माँ। ओ सकलेजा साहब, आप आ गए, दिल बड़ा खुश हो गया जी। अरे चड्ढा, तुम्हारी बेटी की शादी है और मैं ना कमाल कर रहा हूँ। ओए खुराना, ओए चड्ढा, मुबारका, ओए मुबारका। बदकिस्मती से हमारे चहेते सकलेचा साहब 12वीं पास नहीं है, बल्कि 10वीं फेल है। अभी अभी चुने गए अध्यक्ष महोदय की मान्यता रद्द की जाती है और ये कमेटी श्री रामचंद्र खुराना जी को इस पद से सम्मानित करती है। ओ सकलेचा साहब, और मेरे को तो पक्का यकीन था कि आप नहीं आओगे, हैं जी? और मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अच्छा, हैं जी? बारात आ गई।
हम इधर लुंगी लेने के वास्ते आया है। मैं कुछ देने नहीं लेने आया हूँ। 19 रुपए 50 पैसे जो आपने मुझसे ज्यादा लिए। मतलब चड्डा अंकल की बेटी की शादी उस 19 रुपए 50 पैसे के साथ हो रही है? मर गई बेचारी। मंगलम दंगलम मंगलम